Good evening, very good evening. Once again, you are welcome on behalf of Gopal Sir YouTube channel. And today I want to discuss one more important topic, simple past tense. Okay, तो past tense का जो simple past tense होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट के लिए है. इसलिए यदि आप कम समय में आप अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो कंटिन्यू आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहे. मुझे पता है कि आप पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, बट आई वांट टू गिव यू सच टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर योर एग्जाम. एंड इफ यू वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश देन पास्ट टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो चलिए आज मैं समय को ना गंवाते हुए मैं आपके बीच में डिस्कस करना चाहता हूं पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस. हम इसे पास्ट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं. दिस इज द डिपेंड ऑन यू या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक लॉन्ग टाइम से मैं पढ़ाता आ रहा हूं और अभी तक मैं क्या देखता हूं, स्टूडेंट जो है अक्सर यहां कंफ्यूज हो जाता है. Whenever if they will ask the question they always confuse. कभी कुछ गलत जवाब देता है तो कभी कुछ गलत जवाब देता है. आप ऐसे चीजों से थोड़ा सा बचना है. तो कैसे पॉसिबल, तो सबसे पहले आप समझें पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं. जैसे आप लोग सभी जानते हैं जब कोई काम भूतकाल में यानी प्रीवियस टाइम में खत्म हो चुका है तो वैसे टाइम में किसका प्रयोग लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग लेंगे. लेकिन हम लोग थोड़ा सा विलेज के तरीके से भी लेके चलते हैं. इसका एक पहचान होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं. तो कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है. इसका पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या आएगा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ई ए. लेकिन वन थिंग्स यू कीप इन द माइंड, आपको माइंड में ये रखना है कभी कभी आप हिंदी को गलत करें तो आपका इंग्लिश सही होगा. इसमें बहुत ऐसे चीज है, आपको दो ही टेंस पे ज्यादा फोकस करना है और सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में वही स्टूडेंट का फंसा होता है. एक प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा क्या है, पास्ट सिंपल टेंस. तो यहाँ क्या लिए हैं, या ई ए. कभी कभी इसका प्रयोग आ जाता है या था, ई थी या ए थे, लाइक दिस आप ध्यान में रख सकते हैं. बट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आपको देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दें. जब भी ये बनाएंगे कोई भी सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए. आफ्टर दैट V2 क्या चाहिए, V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. तो यहां ध्यान दें, अगर आपका पास्ट का V2 सही तरीके से मालूम नहीं है तो आप एक बार फॉर्म को अपने कोई भी ट्रांसलेशन में ग्रामर बुक में देख लें. प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश बट दे कांट टॉक वेल. व्हाई, व्हाट्स द रीजन, रीजन इज वेरी सिंपल, दे नेवर फोकस इन द स्मॉल एंड बेसिक थिंग. इसलिए मैं बेसिक से लेके मैं आपको क्या देना चाहता हूं, एडवांस देना चाहता हूं. आप एडवांस बनिए, प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आपको कहीं ना कहीं एडवांस बनना पड़ जाएगा. तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. जैसे आई सॉ यू, सी का V2 क्या होता है, सॉ होता है. मैं तुम्हें देखा था, मैं तुम्हें देखा, या इसे चाहे तो देखा था कर सकते हैं. लेकिन यहां ध्यान रहे, आई हैड सीन यू, दैट इज द रॉन्ग. कैसे आगे मैं आपको बताता हूं. यू कॉल्ड मी, तुम मुझे बुलाया था या तुम मुझे बुलाया. ही केम हियर, वह यहां आया था. सी इनवाइटेड यू, व्हाट विल हैपन, सी इनवाइटेड यू मीन्स वह तुम्हें आमंत्रित की थी. इंडिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच, क्या
दिस इज राइट। हम बना सकते हैं इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। इंडिया पहला मैच हार गया किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन सिंपल यहां बनाएंगे इंडिया लॉस्ट द मैच। लॉस का V2 क्या होता है? लॉस्ट होता है। आपको हर जगह V2 पे कैच करना। इफ योर V2 इज द वेल देन यू आर वेल। इसलिए मैं पहले बोला आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इन इंग्लिश इफ यू वांट टू मेक द वेल लैंग्वेज, बेसिक थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। तो चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। आई सॉ यू, यू कॉल्ड मी, या ही केम हियर। वन थिंग्स, यहां जब भी प्रयोग होता है V2 पे थोड़ा सा ध्यान रहे, यहां ऑल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था या मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या बन जाएगा? आई टॉट यू। तुम मुझे भूल गया था, क्या बोलेंगे? तुम मुझे भूल गया था। यू फॉरगॉट मी। वे लोग यहां बैठे थे, व्हाट विल हैपन? या वे लोग यहां बैठे, ओनली दे सेट हियर। अब यहां हम लोगों को देखना है हाउ टू यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस या हाउ टू यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका प्रयोग कैसे था आएगा, कौन सी जगह कहां लगेगा? जस्ट टू सी। तो जस्ट टू सी हाउ कैन वी यूज, हाउ टू यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दें, इसका प्रयोग कैसे लें। ध्यान रहे हिंदी से कोई मतलब नहीं है, बट वी बिलोंग टू हिंदी मीडियम। समटाइम्स हिंदी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेन अगो नामक का वर्ड आ जाए, अगो मीन्स होता है के पहले। क्या होता है? अगो मीन्स के पहले। 2 days अगो, 3 months अगो, 4 months अगो, 4 years अगो, यानी कुछ भी आ जाए। 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 2 महीना पहले, 2 घंटा पहले, वहां पास सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है? एस्टरडे। 2 होता है, एक टुमारो और दूसरा क्या होता है? एस्टरडे। तो जब बीता हुआ की बात हो तो एस्टरडे लगाएंगे, आने वाला तो टुमारो लगाएंगे। तो यहां जब भी एस्टरडे नामक वर्ड आएगा तो हमेशा V2 का प्रयोग होगा। यहां हैड बिन लगाएंगे तो गलत था, इसलिए यहां हैड का प्रयोग नहीं आएगा। लास्ट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लाइक दिस वर्ड आ जाए तो हमेशा V2 का ही प्रयोग लेना है। कैसे? जस्ट टू थी। ये ऐसे चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। प्रेजेंट टाइम, वंस थिंग्स आई वांट टू टेल यू, इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अपने आप को सोच ले, यू कैन मेक द एटोल स्मूथ। अब यहां थोड़ा सा सेंटेंस बना के देखें, कैसे बनाएंगे। आई वेंट टू दिल्ली 2 days अगो। मैं 2 दिन पहले दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली 2 days अगो। सी मेट मी यस्टरडे। वह मुझसे कल मिली थी। कब मिली थी? सी मेट मी यस्टरडे। अब लास्ट डे, इंडिया लॉस्ट द मैच लास्ट वीक। भारत पिछले सप्ताह मैच हार गया था। या यू कैन स्पीक, वी विजिटेड अयोध्या लास्ट मंथ। लास्ट मंथ कब? 22 जनवरी। 22 जनवरी पूरे इंडिया में क्या होता? धूम था। किसका? राम मंदिर उद्घाटन का। यहां बना सकते हैं वी विजिटेड अयोध्या लास्ट मंथ। तो सिंपल आप ध्यान में रखेंगे, जब भी एस्टरडे नामक वर्ड आ जाए या क्या आ जाए, अगो नामक वर्ड आ जाए, लास्ट नामक वर्ड आ जाए, तो हमेशा V2 का ही प्रयोग होता है। बाकी दिन कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं 2 महीना पहले दिल्ली गया था। आई हैड गॉन टू दिल्ली 2 months ago। दिस सेंटेंस सीधा रॉन्ग। क्या बोलेंगे? आई वेंट टू दिल्ली कब? 2 months ago। आपको बहुत सारा कॉमन एरर में प्रॉब्लम देगा।
वहां आपको ध्यान में रखना होगा। इफ यू कीप इन योर माइंड देन आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। आगे थोड़ा सा देखते हैं और हमें कहां कहां इसका प्रयोग किस तरीके से होता है। समटाइम्स हम लोग जो है जब हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? हैबिचुअल एक्शन मीन्स आदतन की बोध होता है। समटाइम्स यूज ऑफ ऑफेन, ऑलवेज, एवरीडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरीके से जब इसका प्रयोग होता है तो हिंदी एटॉल बदल जाता है। जैसे यू ऑलवेज केम लेट, आप खुद हिंदी निकाल सकते हैं। ये आदत की बात होता है। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, किसी का आदत होता है लेट से आना। यहां क्या बना? यू ऑलवेज केम लेट, तुम हमेशा देर से आता था। देखिए सेंटेंस को पकड़िए, तुम हमेशा देर से आता था शुद्ध बनेगा, तुम हमेशा देर से आया या आया था, लेकिन लगता है सही बोलने में। इसलिए आप अगर बेहतर तरीके से पैसेज को भी पकड़ना चाहते हैं, बेहतर तरीके से लैंग्वेज को बनाना चाहते हैं, देन एनी हाउ यू हैव टू सी द पास्ट सिंपल टेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहां क्या है? यू ऑलवेज केम लेट, आई often went to movie, I often went to movie, मैं अक्सर सिनेमा जाता था। या ये भी बना सकते हैं, I watched movie every संडे। क्या बन जाएगा? मैं प्रत्येक संडे को सिनेमा देखता था। यहां शुद्ध होगा सौ, लेकिन वॉच ज्यादा से ज्यादा होता है जब सामने से देखते तो वॉच का प्रयोग। यहां शुद्ध अब चाहे बना सकते हैं, आई सॉ मूवी एवरी संडे। अभी कौन सी मूवी रिलीज हुआ है? फाइटर। बट धीरे धीरे सिनेमा हॉल में भीड़ कम हो चुका है क्योंकि लोगों का ध्यान अभी सिनेमा पे नहीं गया। तो आप लाइक दिस इसका प्रयोग आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को बोल चाल में लाना है, तो कैसे? हाउ कैन यू स्पीक? जस्ट टू सी। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? जस्ट टू सी यू कैन अंडरस्टैंड इन इजी वे एंड लेस टाइम। जस्ट टू सी। तो जस्ट टू सी नेगेटिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव को पकड़ना। स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आई सॉ यू, यू स्पोक इंग्लिश, यू मेट मी, शी केम हियर, शी इनवाइटेड यू, यू फॉरगॉट मी। लाइक दिस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि आप ना केवल सीखें, यू प्रैक्टिस again and again you can speak the well English. So always I say to you, if you want to speak the well English, not only you see, you try to practice by the help of my YouTube channel, and my YouTube channel name is Gopal Sir Smartech. तो इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो V2 के साथ क्या लगेगा? डीड लगेगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए यहाँ डीड जब लगाएंगे, यहाँ नॉट लगाएंगे। इसे चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ये जब यहाँ V2 होगा नेगेटिव बनेगा तो ये V2 बदल के यहाँ क्या हो जाता है? V1। बहुत ऐसे बार हम देखते हैं क्या है, स्टूडेंट्स डिड तो लगाया लेकिन वहां भी V2 लगा देता है। दिस इज द मोस्ट एंड ब्लंडर मिस्टेक। आई मीन टू से इट्स द वेरी ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है गहरी भूल, बहुत बड़ा गलती करना। यहाँ मिस्टेक का प्रयोग नहीं होता है, बट समटाइम्स आई वांट टू शो यू, यू स्पीक लाइक दिस। यहां क्या बन जाएगा? आई डिडंट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देखा था। यू डिडंट टॉक इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में बात नहीं किया था। सी डिडंट मैरी लास्ट ईयर, वो पिछले साल शादी नहीं की थी। इफ यू गो इन द इंटरोगेटिव यू कैन मेक द इजिली। आप इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? डीड और डिडंट को बाहर निकाल देंगे। जैसे जस्ट टू सी, इसका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का नेगेटिव एक साथ ले लेते हैं। इंटरोगेटिव के लिए क्या लगता है? डीड, और इंटरोगेटिव
का नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, डिडंट। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे क्या आपने मुझे बुलाया था, डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया था, डिडंट यू इनवाइट मी, क्या वह तुमसे नहीं मिली थी, डिडंट शी मीट यू। क्या हम लोग अंग्रेजी सीखे थे, डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या इंडिया मैच जीत गया था, डिड इंडिया विन द मैच। सो इजी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। आपके पास ओनली प्रॉब्लम वन थिंग्स, वो क्या है, यू नेवर ट्राई टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश। जिस दिन आप सोच लेंगे कि आई हैव टू स्पीक द वेल इंग्लिश, यू बिगिन टू स्पीक द फ्लुएंट इंग्लिश, इट्स माई गारंटी। लेकिन आपको सोच को बदलना होगा। अब जब तक सोच नहीं बदलेंगे काम नहीं चलेगा। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस है, मैं नेक्स्ट टाइम में दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका क्या देखना है, WH क्वेश्चन, जो हम लोगों के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तुम कहाँ गया था या तुम कहाँ गया, वेयर डिड यू गो, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखा, क्या बोलेंगे, वाई डिडंट यू लर्न इंग्लिश, तुम मुझसे क्यों नहीं मिली थी, वाई डिडंट यू मीट मी, क्या आप अंग्रेजी कैसे सुधारे, हाउ डिड यू इंप्रूव इंग्लिश। तो हाय गाइस, लाइक दिस यू कैन मेक द इजी। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ बिल्कुल 1 by 1 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। आफ्टर दैट आई विल शो यू व्हाट्स योर प्रॉब्लम एंड व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग वेल इंग्लिश। टिल नाउ दैट्स ऑल and goodbye and good night. Keep watching my YouTube channel if you want to learn well English. Thank you.